हाय, मेरा नाम है रामशंकर सिंह। मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, साथ में मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, मैं खुद सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे सीखूँ। इस दौरान मैंने कई सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में विजिट किया, वहाँ के करिकुलम देखे, उनका जो सिलेबस है उसको समझने की कोशिश की। फिर मैं साथ साथ थिएटर वर्कशॉप से मैंने कुछ किए। मैं थिएटर ज्वाइन करने की सोच रहा था। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, फिर मैंने क्या डिसाइड किया और मैंने कैसे अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग की। और आज जो मैं अपना मैंने ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, जो मैं सिखाता हूं, वो क्या है और बाकी जगह से मुझे क्या सीखने को मिला और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपका भी प्लान है आगे जाके आपको एक्टिंग सीखनी है या अभी आप सीखने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से सीखना चाहिए, इस बात की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बाद। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो जब आप एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने गाँव में, शहर में, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं? आप गूगल पर सर्च करते हैं, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों को इतना कुछ खास नॉलेज होती नहीं है, कि घर वालों को भी शायद बहुत कम ही नॉलेज होती है इस बारे में कि कहाँ जाना चाहिए, किन से सीखना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ दो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एक FTI और एक होता है NSD। यहाँ पे एडमिशन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीट्स बहुत कम होते हैं और पैन इंडिया से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, 3-3 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आप जनरली सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप 3 साल लगा सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेना वहाँ बहुत मुश्किल होता है। जब आप उसकी एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार, मुझे कुछ और देखना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। फिर आप गूगल में सर्च करते हैं। गूगल में सर्च करते ही आपको कुछ बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं। इस वीडियो में मैं किसी को डिग्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप एक्टिंग क्लासेस को समझिए, वो कैसे फंक्शन करते हैं, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है। तो आप गूगल करके कुछ नाम निकालते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं। जब आप विजिट करते हैं तब आप देखते हैं कि वो एक प्रॉपर स्कूल फॉर्मेट है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बैचेस होते हैं, हर बैच में 40-50 बच्चे होते हैं। और जिस बड़े सेलिब्रिटी का नाम देखकर आप वहाँ गए थे कि हम इन सर से सीखने वाले हैं या इनके जैसी एक्टिंग हमें सीखनी है, और आप वहाँ गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत बड़ी फीस बताई गई, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी फीस हो सकती है, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं, आपको समझ में आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे बैचेस होते हैं, 3-3, 4-4 घंटे के कई बैच चलते हैं, और हर बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और वहाँ जो फैकल्टी है वो टीचर्स कोई और है, जिनका नाम आप देख करके गए थे। वो टीचर वहाँ पे बहुत कम आते हैं, गेस्ट लेक्चर देते हैं, यानी हफ्ते में या महीने में एक आध विजिट करेंगे, 1-2 घंटे का सेशन लेंगे, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कोई और करवाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फंडा है जो आपको वहाँ जाने के बाद समझ में आता है। और कई लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता, वहाँ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन लेने के बाद उन्हें ये सब पता लगता है। कोई स्मार्ट आदमी, जैसे मैंने बहुत कोशिश की और मैंने जाके पहले पता करने की कोशिश की कि कौन सिखाता है, तब मुझे ये बात समझ में आई कि वो जो जिनका चेहरा मैं देख करके गया था, वो वहाँ पे बहुत कम आएंगे, और बाकी के जो टीचर्स हैं वो मुझे सिखाएंगे। फिर मुझे ये फंडा समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी कर लिया दिल्ली में, और वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो 1 महीना मैं करके ही देखता हूँ, और समझ में आए तो सही कि चलो वो चेहरा ना सिखाए, कम से कम कोई जो बाकी के ट्रेनर्स हैं, अगर वो मुझे सिखा रहे हैं तो कैसे सिखाते हैं, उनका फंडा क्या होता है। तो मैं जब उस इंस्टीट्यूट में गया, मैंने देखा कि 40-50 बच्चों के बीच में जब 3 घंटे का सेशन होता है, उसमें मेरी बारी ही नहीं आ रही थी, मुझे परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और टीचर सिर्फ अपना लेक्चर पूरा कर रहे थे, कि जो टॉपिक्स है उसको कवर कर रहे थे। सामने वाले स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो ट्रेनिंग है वो करने का स्किल है, वो बैठ के सुनने का स्किल नहीं है। अगर बैठ के सुन के आप सब कुछ सीख जाते तो आप मेरी ये 700 वीडियोस देख के एक्टिंग के मास्टर बन गए होते। ऐसा होता नहीं है, आपको करना पड़ता है। तो वहाँ पे मुझे करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस ट्रेनिंग रूम में बैठा रहता था और देखता रहता था। और स्पेशली जो लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको खुलने में बहुत टाइम लगता है। तो उन्हें जब तक परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक टीचर उन पर पर्सनली अटेंशन नहीं देगा, वो ओपन हो ही नहीं सकते। फिर वो घर जाके प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर किसी के पास बहुत बड़ा घर नहीं होता, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता कि उसके पास एक सेपरेट रूम है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शाय होते हैं, वो सबके सामने परफॉर्म करने में उन्हें शर्म आती है। तो शायद अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे तो आप मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। अपने इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया था कि वहाँ जाने के बाद आप परफॉर्म करेंगे और खुलेंगे। ऐसा हो नहीं रहा है, ना तो आप घर में परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि घर में जगह नहीं है, और ना आप क्लासरूम में परफॉर्म कर पा रहे हैं, वहाँ आपको परफॉर्म करने का या खुलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वो जो प्रोसेस था वो 1 महीने का, वो बहुत स्ट्रेस और हेक्टिक हो गया, क्योंकि वहाँ जब खुलने का मौका ही नहीं मिल रहा, कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा, आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, आप दूसरों को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए वो प्रोसेस पूरा ज़ीरो हो गया।
मैंने 1 महीना वहाँ किया और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कुछ और थिएटर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके मैंने ट्राई करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो एक्टिंग स्कूल्स अगर इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं और वो नहीं सिखाते तो मुझे थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए। मैंने एक थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश की, वहाँ पे मैं गया, मैंने 1 महीना वहाँ पे भी ट्राई किया। थिएटर ग्रुप्स की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की लिमिट ही नहीं है। तो एक्टिंग स्कूल्स में 40-50 बच्चों का बैच था, यहाँ तो 60-70-80 कोई लिमिट ही नहीं है। उसमें भी जो परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ लिमिटेड 8-10 स्टूडेंट होंगे, बाकी के सारे जो 100 बच्चे हैं वो बैठ के देख रहे होंगे, बैक स्टेज संभाल रहे होंगे, चाय पानी पिला रहे होंगे। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन आपको इस तरह के थिएटर ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4-5 साल का टाइम है, अभी आपने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की है और आप सोच रहे हैं कि आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, थोड़े कम पैसे में सीखेंगे, लेकिन वक्त लगाएंगे, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल आप लगाने को तैयार है, आप किसी भी थिएटर ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कोई भी अच्छे वाले थिएटर ग्रुप में जुड़ के नाटक कर सकते हैं, स्टेज प्ले कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि एक नाटक अगर हो रहा है उसमें आपको एक छोटा किरदार मिलता है, वो भी 1-2 साल के बाद, वो एक किरदार आप कर रहे हैं पूरे 1 साल में। ऐसे अगर मान लीजिए आप 4 नाटक करते हैं तो 4 किरदार करते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये फंडा भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर मैंने कुछ जो अच्छे NSD के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ अच्छे टीचर्स थे, उनसे मैंने सीखने की कोशिश की, कुछ अच्छे वर्कशॉप्स किए। वर्कशॉप्स मुझे ऐसा लगा कि आप वर्कशॉप कर लीजिए 15-20 दिन के, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी। तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स किए। तो वर्कशॉप्स करने के बाद मुझे और चीज़ें समझ में आई कि अच्छा ये बेसिक एक्टिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हर जगह करवाई जाती हैं। वर्कशॉप करने का फ़ायदा मेरा यही हुआ कि मुझे वो सारी एक्सरसाइजेज समझ में आ गई और बेसिक जो एक्टिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है ये मुझे पता लग गया। अब मुझे ये बात समझ में आई कि सिर्फ बेसिक सीखने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक्स जानते हैं, आपको थोड़ा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसमें मैंने फिर अपनी रिसर्च चालू की, फिर मैंने बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू सुनने चालू किए, बहुत सारे मैंने किताबें पढ़ना चालू की। तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आने लगा कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग कैसे की जाती है, एक्टिंग कैसे सीखी जाती है और एक्टिंग की डेप्थ क्या है। फिर मुझे आइसोलेशन टेक्निक के बारे में समझ में आया, जहाँ पे आप अपनी कमियों को निकालते हो, अपने ऊपर काम करते हो और खुद काम करते हो, कोई आपके लिए काम नहीं करता। फिर मैंने आइसोलेशन टेक्निक की, अपने आप को 3-4-6 महीने कमरे में बंद किया। फिर वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में डिस्कवर की, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर मैं और भी कई सारे ऐसे लोगों से मिला जो एक्टिंग सिखाते थे या कई सालों से एक्टिंग सीख रहे थे, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ समझ में आया। आज ओवरऑल 8 साल हो गए मुझे मुंबई में काम करते हुए। बहुत सारे शोज़ किए हैं मैंने, बहुत सारे एड्स किए हैं और बहुत सारा काम किया है, टीवी में सीरीज़ भी की है। ये सब करने के बाद मुझे समझ में आया है कि एक्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और अब तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाया है। अब मैं जब उनके साथ बैठता हूँ, जब उनकी बारीकियाँ समझने की कोशिश करता हूँ, वो कहाँ फंसे हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं इंसान दबा हुआ होता है, कोई खुल नहीं पाता, कोई बहुत ज़्यादा खुला होता है, शायर होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है। किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करनी पड़ती है, किसी की एनर्जी बहुत कम होती है उसको उठानी पड़ती है, तो बैलेंस करनी होती है। कैसे आप किसी कैरेक्टर को समझते हो, कैसे उसमें मूड डालते हो, कैसे उसमें इमोशंस लाते हो। और एक बेसिक फंडा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो हर किसी को करनी पड़ती है। और उसके बाद वहाँ से लेकर के वो बेसिक ट्रेनिंग से ऑडिशन तक की जर्नी, उस दौरान जो आप सीखते हो वो मेन ट्रेनिंग है। और वो सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पर्सनल अटेंशन से नहीं सीख रहे हो, यानी कोई ट्रेनर आपके पीछे मेहनत नहीं कर रहा, आपको बैठ के आपकी बारीकियां नहीं बता रहा, आपकी कमियां आपको नहीं समझा पा रहा और छोटी छोटी डिटेलिंग पे आपसे काम नहीं करवा पा रहा, तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो मेरा ये जो ओवरऑल इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके थिएटर वर्कशॉप्स करके, थिएटर सीख के और बहुत सारे एक्टिंग की इस जर्नी को, एक लंबी जर्नी को, जब मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने लोगों से मिला, आइसोलेशन टेक्निक किया, इतने लोगों को ट्रेन किया, तो मैंने खुद का अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया। और उस कोर्स में मैंने वही सब किया जिसके ज़रिए मैं सीख पाया और बहुत आसानी से सीख पाया। मुझे लगता है यही बहुत बड़ा रीज़न है कि आज जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ता है या मुझसे सीख रहा है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक्टिंग बड़े आसानी से सीखने का मौका मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि सर हम जब किसी और के यहाँ जाते हैं या किसी और से सीखते तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है एक्टिंग, लेकिन आप जब बताते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। चाहे वो हंसने वाला इमोशन हो, रोने वाला इमोशन हो, डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस हो, या फिर खड़े होकर परफॉर्म करना हो, कैमरे के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देना हो, स्टेबिलिटी हो, होल्ड हो, पॉजेज हो, डायलॉग डिलीवरी हो, हर चीज़ बहुत आसानी से एक्टर्स कर पाते हैं मेरे साथ। इसका यही रीज़न है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में काम करता हूँ और मैं उस प्रोसेस को बड़ी बारीकी से समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग एक्टर हूँ।
एक होता है कि आपने किसी थिएटर किया, कुछ काम किया, कुछ सीखा, डिप्लोमा डिग्री लिया और उसके बाद आप बच्चों को सिखाने लग गए और बात खत्म हो गई। लेकिन एक दूसरा तरीका है, जैसे मैं आज भी इवॉल्व हो रहा हूँ एज एक्टर। आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज किस तरह की एक्टिंग की जाती है, किस लेवल पे लोग एक्टिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी जो डायरेक्टर है वो आपसे क्या क्या डिमांड कर रहा है। 10 साल पहले की बात नहीं, या 8 साल पहले जब मैंने सीखा था उस टाइम की बात नहीं। मैं 8 साल से लगातार सीख रहा हूँ, कंटिन्यूसली सीख रहा हूँ। मैं आज भी प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज क्या नीड है। एक्टिंग की जो दुनिया है ना, वो इतना ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं। आज से 5-6 साल पहले जिस तरह की फिल्में बनती थी, आज बहुत डिफरेंट तरह की फिल्में बन रही हैं। आने वाले 5 साल में इंटेंसिटी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो हमेशा कोशिश यही करिए कि जो वर्किंग एक्टर है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, आप उससे जुड़िए, उससे सीखिए। आप मुझसे सीखें या कोई भी और ऐसा एक्टर जो अच्छा काम कर रहा है, आप उससे सीख सकते हैं। इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 10 साल पहले कुछ सीखा था, या 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले कुछ सीखा था, वो बेसिक्स हैं। जो एक्टिंग के बेसिक्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो इवोल्यूशन हुआ है इस दौरान, उसको आप मिस नहीं कर सकते। तो इस पूरे वीडियो का जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही है कि आप पहले अपना माइंडसेट रेडी करिए कि आपको ये स्किल सीखनी है। स्किल सीखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक डिटर्मिनेशन के साथ आप किसी अच्छे ट्रेनर को चुनिए, जो वर्किंग एक्टर है, जो काम कर रहा है, जो खुद इवॉल्व कर रहा है, जिसके साथ आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो आपकी बारीकियों पे, आपकी डिटेलिंग पे काम कर पाए, आपको बहुत जल्दी वो सारे स्किल्स सिखा पाए। क्योंकि आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना जल्दी आप अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री देख पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह से ट्रेनिंग की जिसके बाद काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या बहुत वक्त लग रहा है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और उस प्रोसेस में अपने आप को देख नहीं पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी और आप बहुत ज़्यादा इसे रिलेट कर रहे होंगे। आप में से अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो मुझसे जुड़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो मेरे साथ ग्रो करना चाहता है और इंडस्ट्री में जल्द से जल्द काम करना चाहता है, वो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9971402080। अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हमारा स्टूडियो कहाँ है, हमारा प्रोसेस क्या है। मैं आपको पूरा सिलेबस भेज दूंगा, मैं किस तरीके से एक्टिंग सिखाता हूँ और आपकी जर्नी को भी मैं आसान बना सकता हूँ।